मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं आईसी इंजन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें आईसी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। इंडिकेटेड पावर ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए इंडिकेटेड पावर के बराबर क्या होता है? इसका आंसर होता है PM/LAN/2 होता है। ये इसका फार्मूला होता है इंडिकेटेड पावर निकालने का, PM/LAN/2। ये इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है। इंडिकेटेड पावर ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू PM/LAN/2, जहाँ पर PM होता है मेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, L होता है स्ट्रोक, A होता है एरिया ऑफ पिस्टन एंड N होता है इंजन की स्पीड जो कि RPM में रहती है। सो इंडिकेटेड पावर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है PM/LAN/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट। डीजल इंजन के लिए थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है? इसका आंसर है 70%। तो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट 70%। इसका एक्सप्लेनेशन है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट 70%, वेल द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल एंड गैस इंजन इज 30%। इसमें डीजल इंजन के लिए जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो 70% होती है, और पेट्रोल और गैस इंजन के लिए जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो 30% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंबक्शन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए कंबक्शन क्या कहलाता है? इसका आंसर होमोजीनियस, आंसर हो जाएगा होमोजीनियस। तो एक्सप्लेनेशन द कंबक्शन इन स्पार्क इग्निशन इंजन इज होमोजीनियस, वेल द कंबक्शन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज हेट्रोजीनियस। जो स्पार्क इग्निशन इंजन में कंबक्शन होता है उसको होमोजीनियस बोलते हैं, और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो होता है कंबक्शन होता है उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो स्पार्क इग्निशन के लिए कंबक्शन को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस कहलाता है। और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए जो यूज होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए कंबक्शन इस्तेमाल होता है, उसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूम 1 लीटर ऑफ फ्यूल वाया 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 1 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करने पर एयर का वॉल्यूम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 to 10 मीटर/क्यू रहेगा, 9 to 10 मीटर/क्यू। द एक्सप्लेनेशन में 9 to 10 मीटर/क्यू वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल वाया 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए अगर 1 लीटर फ्यूल है तो उसके लिए जो वॉल्यूम कंज्यूम होगी वो कितनी होगी? 9 to 10 मीटर/क्यू के बराबर। अगला क्वेश्चन है द मेजर लॉस इन अ एसआई इंजन इज ड्यू टू। एसआई इंजन के लिए सबसे मेजर लॉस कौन सा होता है? इसका आंसर है ये वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। स्पेसिफिक हीट और केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच में जो वेरिएशन होता है इसके कारण मेजर लॉस होता है एसआई इंजन के लिए। सो क्वेश्चन है द मेजर लॉस इन एसआई इंजन इज ड्यू टू ऑन, तो हो जाएगा वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेनेशन है द मेजर लॉस इन एसआई इंजन is due to variation in a specific heat and chemical equilibrium, while the major loss in a CI engine is loss due to incomplete combustion. अगला क्वेश्चन है what is the firing order of a 6-stroke IC engine। 6-stroke IC इंजन के लिए फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? फायरिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है 1 to 5, 5 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 4 to 2 और 2 to 6। इस टाइप से फायरिंग ऑर्डर होता है 1 से 5, 5 से 3, 3 से 4, 4 से 2, 2 से 6। तो 6 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए जो फायरिंग ऑर्डर होता है 1 to 2, 1 to 5, 5 to 3, 3 to 4, 4 to 2, 2 to 6। इस टाइप से फायरिंग ऑर्डर होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में है द फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 6 स्ट्रोक आईसी इंजन इज 1 to 5, 3 to 4, 5 to 3, 3 to 4, 4 to 2, 2 to 6। एंड द फायरिंग ऑर्डर इन द केस ऑफ 4 सिलेंडर इन लाइन इंजन में होता है 1 to 3, 3 to 4, 4 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड एसआई इंजन फ्यूल। एसआई इंजन फ्यूल के लिए जो फ्यूल है वो कौन सा ज़्यादा प्रेफर्ड करता है? इसलिए एरोमेटिक्स करता है, आंसर हो जाएगा एरोमेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड एसआई इंजन फ्यूल, आंसर हो जाएगा एरोमेटिक्स। इसका एक्सप्लेनेशन है फॉर एसआई इंजन फ्यूल मोस्ट प्रेफर्ड आर एरोमेटिक्स, वेल फॉर सीआई इंजन फ्यूल मोस्ट प्रेफर्ड आर पैराफिन्स।
एसआई इंजन के लिए जो फ्यूल प्रेफर्ड करते हैं वो एरोमेटिक्स करते हैं, और सीआई इंजन के लिए फ्यूल प्रेफर करते हैं मोस्टली वो पैराफिन्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी नॉक फॉर कंपैरिजन इग्निशन इंजन। एंटी नॉक के लिए कंपैरिजन इग्निशन इंजन के लिए आंसर हो जाएगा एमएल नाइट्रेट। सो एक्सप्लेनेशन, एमएल नाइट्रेट इज द एंटी नॉक फॉर कंपैरिजन इग्निशन इंजन। कंपैरिजन इग्निशन इंजन के लिए एंटी नॉक के लिए एमएल नाइट्रेट जरूरत होती है। एमएल नाइट्रेट इज द एंटी नॉक फॉर कंपैरिजन इग्निशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन इंजन। इनमें से ये बताना है कि कौन सा स्पार्क इग्निशन इंजन में रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर स्पार्क इग्निशन इंजन में से संबंधित नहीं है, बाकी स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, इग्निशन कॉइल ये स्पार्क इग्निशन इंजन में यूज होता है। बाकी फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका फ्यूल इंजेक्टर जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। आंसर हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर। डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन, फ्यूल इंजेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू स्पार्क इग्निशन इंजन एज देयर इज नो फ्यूल इंजेक्शन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर इन द केस ऑफ डीजल इंजन्स। डीजल इंजन के केस में जो मोस्टली इफेक्टिव एयर क्लीनर होता है वो कौन सा होता है। इसका आंसर ऑयल बाथ टाइप का, ऑयल बाथ टाइप। सो एक्सप्लेनेशन, ऑयल बाथ टाइप इज द मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर इन केस ऑफ डीजल इंजन। अगला क्वेश्चन है, एन एसआई इंजन समटाइम्स कंटिन्यूअस टू रन फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड इवन आफ्टर द इग्निशन इन स्विच्ड ऑफ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। इसका आंसर डीजलिंग, ये डीजलिंग कहलाता है। एसआई इंजन के लिए कंटिन्यू रन करता है तो उसमें कुछ छोटे पीरियड के लिए इग्निशन में स्विच ऑफ होता है, उसके लिए फिनोमेना को क्या कहते हैं, डीजलिंग बोलते हैं। इसका आंसर डीजलिंग। एन एसआई इंजन समटाइम्स कंटिन्यूअस टू रन फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड इवन आफ्टर द इग्निशन इज स्विच्ड ऑफ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डीजलिंग। डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, डीजलिंग, डीजलिंग क्या कहलाता है। डीजलिंग इज द फिनोमेना इन विच एन एसआई इंजन समटाइम्स कंटिन्यूअस टू रन फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड even after the ignition is switched off। अगला क्वेश्चन है, which are the most important requirements of an automobile carburetor। ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट किसकी होती है। इसका आंसर ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब ensuring full torque at low speeds भी होती है, गुड फ्यूल इकोनॉमी की भी होती है, एब्सेंस ऑफ रेसिंग ऑफ द इंजन अंडर आइडलिंग कंडीशन। तीनों ऑप्शन इसके सही, इसलिए ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर आर। डिस्क्रिप्शन है, ईज ऑफ स्टार्टिंग द इंजन पार्टिकुलर अंडर लो एम्बियंट कंडीशंस। नेक्स्ट है, एबिलिटी टू गिव फुल पावर क्विकली आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन, इक्वली गुड एंड स्मूथ इंजन ऑपरेशन एट वेरियस लोड्स। नेक्स्ट है, गुड एंड क्विक एक्सीलरेशन ऑफ द इंजन। नेक्स्ट है, डेवलपिंग सफिशिएंट पावर एट हाई इंजन स्पीड। फिर सिंपल एंड कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन। ये इसके ये ऑटोमोबाइल के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ होल्स इन अ मल्टी होल इंजन नोजल वेरीज फ्रॉम। इसका आंसर है 4 to 18। द नंबर ऑफ होल्स इन अ मल्टी होल नोजल वेरीज फ्रॉम, इसका आंसर 4 to 18, मतलब द नंबर ऑफ लो होल्स इन अ मल्टी होल नोजल लीज बिटवीन 4 to 18 डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन इंजन आर देन डीजल इंजन। इसका आंसर है हैवियर। गैसोलीन इंजन डीजल इंजन से हैवी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैवियर। गैसोलीन इंजन आर हैवियर देन डीजल इंजन। एक्सप्लेनेशन है, इन कंपेरिजन टू डीजल इंजन गैसोलीन इंजन आर हैवियर। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द प्लेट इज एलिमिनेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इसका आंसर है थ्रोटल। डिस्क्रिप्शन है, जनरली द फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द थ्रोटल प्लेट इज एलिमिनेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इन नॉट ऑफ नोजल। इसका आंसर हो जाएगा थ्रोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन हैज टू बी एडवांस्ड एज द स्पीड। इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। द टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन हैज द एडवांस्ड एज द स्पीड इंक्रीजेस। एडवांस्ड इंजन में जो टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। सो द टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इंजन स्पीड, सो इट हैज़ टू बी एडवांस्ड एज द स्पीड इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है,
द इग्निशन टाइमिंग इज अफेक्टेड बाय, इसका आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब इग्निशन टाइमिंग जो होता है वो क्या इफेक्ट करता है, इंजन स्पीड इफेक्ट करता है, मिक्सचर स्ट्रेंथ करता है और कंप्रेशन रेशो करता है। डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, द इग्निशन टाइमिंग अफेक्टेड बाय कंप्रेशन रेशो, इंजन स्पीड, मिक्सचर स्ट्रेंथ, कंबक्शन चैम्बर डिजाइन, थ्रोटल ओपनिंग और इंजन टेम्परेचर और टाइप ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग कंबक्शन इन द सीआई इंजन, इसका आंसर है कंप्रेशन रेशो। कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कंबक्शन के लिए सीआई इंजन के लिए यूज होता है, आंसर कंप्रेशन रेशो। एक्सप्लेनेशन है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंबक्शन इन सीआई इंजन, सीआई इंजन के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहला है इग्निशन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, नेक्स्ट है इंजेक्शन प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट साइज, इंजेक्शन एडवांस एंगल, कंप्रेशन रेशो, इनटेक टेम्परेचर, जैकेट वाटर टेम्परेचर, इनटेक प्रेशर, इंजन स्पीड, लोड एंड एयर टू फ्यूल रेशो, इंजन साइज, टाइप ऑफ कंबक्शन चेम्बर। अगला क्वेश्चन है, बिलो वाई लॉसेस आर रिड्यूस्ड एज द इंजन स्पीड इज, इसका आंसर इंक्रीज्ड। बिलो वाई लॉसेस आर रिड्यूस्ड एज द इंजन स्पीड इज इंक्रीज्ड। एक्सप्लेनेशन है, बिलो वाई लॉसेस आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल to engine speed and it is reduced as the engine speed is increased. Next question है, the mechanical friction with increase in speed, इसका आंसर increase। the mechanical friction increase with increase in speed, जैसे mechanical friction बढ़ेगा वैसे ही speed भी उसकी बढ़ेगी। so the mechanical friction is directly proportional to engine speed, so mechanical friction increases with an इंजन इंक्रीज इन स्पीड, जैसे मैकेनिकल फ्रिक्शन और इंजन स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे मैकेनिकल फ्रिक्शन इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर फॉर स्मॉल इंजन, इसका आंसर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आउटलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर जो स्मॉल इंजन के लिए इस्तेमाल होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सप्लेनेशन है, the outlet cooling water temperature for small engine is 80 degree centigrade, while the outlet cooling water temperature for medium engine is 60 to 65 degree centigrade and the outlet cooling water temperature for small engine is 80 degree centigrade. Next है, the weight per bp of air cooled engine is that than that of water cooled engine, इसका आंसर है less। एक्सप्लेनेशन है, इन कंपेरिजन विथ वाटर कूल्ड इंजन द वेट पर बीपी ऑफ एयर कूल्ड इंजन इज लेस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 3 गिवन बेसिक टाइप्स ऑफ इंजन, इसका आंसर है 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन और 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। एक्सप्लेनेशन है, the brake thermal efficiency of the 3 given basic types of engine decreases in the order 4 stroke CI engine, 4 stroke SI engine and 2 stroke SI engine. The question है, for which of the following engines are Prony brake is used to measure brake power, इसका आंसर variable speed engine। Prony brake is used to measure the brake power of variable speed engines। Next question है, which one of the following event would reduce the volumetric efficiency of a vertical compression ignition engine, इसका आंसर है इनलेट valve closing before bottom dead center। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the main aim of an engine management system is to achieve, इसका आंसर है low level of gaseous and particular emissions, high reliability and durability with lowest possible initial cost, high power output and torque। एक्सप्लेनेशन है, द मेन एम्स आर एन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम टू अचीव, फर्स्ट है हाई रिलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी विथ लोवेस्ट पॉसिबल इनिशियल कॉस्ट, नेक्स्ट है हाई पावर आउटपुट एंड टार्क, नेक्स्ट है लो लेवल्स ऑफ गैसियस एंड पार्टिकुलेट एमिशंस, फिर नेक्स्ट है लो फ्यूल कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इग्निशन टाइमिंग एंड थर्मल लोड ऑन द इंजन अफेक्ट द नॉक लिमिट ऑफ इंजन, इसका आंसर एसआई इंजन। Explanation, the ignition timing and thermal load
On the engine effect, the knock limit of SI engine, well, there is no such as in CI engine. Next है, which of the following engines will have a heavier flywheel than the remains ones? इसका आंसर 30 किलोवाट 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रनिंग एट 1500 RPM पर. तो explanation of the flywheel in a 4 stroke petrol engine is heavier than in a 2 stroke petrol engine and there is no flywheel in a diesel engine.